दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एचसी वर्बा वॉल्यूम 1 के काइनेमेटिक्स चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि एक एलिवेटर है, मान लेते हैं यह नीचे गिर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मान लेते हैं 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर बोल रहा है टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स, मतलब कि इस एलिवेटर में यहां पर मान लेते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है और यहां पर से एक कॉइन को वो गिराता है। कब गिराता है? जैसे ही यह एलिवेटर नीचे गिरना स्टार्ट करता है। ओके, और यह वो क्यों करता है? ताकि उसे इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन पता चल जाए। ठीक है, फिर बोलता है द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped, मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट है 6 feet। ओके, फिर पूछ रहा है द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकेंड। अब ये जैसे ही ड्रॉप किया तो पर्सन यह ऑब्जर्व किया कि ये जो कॉइन है फ्लोर को t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में ये हिट किया। ओके, सो द टाइम टेकन बाय द कॉइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके, इट इज 1 सेकेंड। देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यह जान लें कि जैसे ही इस कॉइन को ये पर्सन छोड़ेगा, ओके, जैसे ही वह छोड़ेगा तो वो फ्री फॉल से गिरेगा। फ्री फॉल का मतलब यह हुआ कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और वह नीचे गिरेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण गिरेगा। ओके, क्योंकि अगर इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लग रहा होता तो ये वहीं पर खड़ा हो जाता है ना। जैसे यह छोड़ता है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा और यह कॉइन नीचे आकर के इस फ्लोर पर गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री फॉल हो रहा है, मतलब इस कॉइन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं कि ये कॉइन नीचे गिर रहा है जी से। ओके, कहां गिर रहा है? इस फ्लोर पर, है ना। और इसकी जो हाइट है यहां से कितना है? 6 feet। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फ्लोर भी नीचे जा रहा है। किस एक्सेलरेशन से? a मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका भी एक्सेलरेशन a मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो अब हम लोग यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में कॉइन का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हम लोग डिटरमाइन करेंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्लोर। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का जो साइन होगा वह सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन इज g माइनस acceleration of the floor is a। ठीक है, so with respect to the floor the coin is falling down with an acceleration g minus a meters per second square। ओके, अब क्या होता है, ये जो हाइट दी हुई है यह है आपको फीट में। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, इसको भी हम लोग फीट पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आएगा 32.15 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो फाइनली हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर इक्वल्स टू 32.15 माइनस a फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर एक चेंज करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिए थे, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है बल्कि फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, ये डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर इनटू टाइम प्लस 1/2 acceleration of the coin with respect to floor into t square। ओके, तो अब यहां पर सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। ये 6 फीट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है हमारा 32.15 माइनस a, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 32.15 माइनस 6 to the 12, और ये फाइनली आएगा 20.15 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बुक में भी दिया हुआ है 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, सो राउंड ऑफ करके इसको अकॉर्डिंग टू बुक 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए।